साहब, यहाँ हमारी बहन काम करती है, उसे ये पैसे दे देंगे क्या? क्या नाम है तुम्हारे बहन का? ज्योति नाम है। तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं दे देते हो? नहीं साहब, हम नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वो बहुत डांटेगी, गुस्सा हो जाएगी। कहती है कि बहुत बड़े बड़े दोस्त है, अच्छे अच्छे अमीर दोस्त है, उसकी इज्जत गिर जाएगी ना। यहाँ पर फैशन में रहती है वो, और मैं अगर अंदर जाऊँगा तो मेरी बहन के दोस्तों को पता लग जाएगा कि उसका भाई गांव से आया है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना। इसलिए आप बस ये पैसे दे दीजिए। अरे तुम पागल हो क्या? गांव से चल कर यहाँ पर आए हो तो खुद जाके मिलो ना, उसे तो अच्छा लगेगा, बेइज्जती थोड़ा ना फील होगा उसे। नहीं साहब, हम नहीं जा सकते। वो ट्रेन का टिकट भी करवा लिए हैं, 5 बजे शाम का है। आप ये पैसे रख लीजिए और दे दीजिए। अभी तो 1:30 बज रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। अब इतना दूर से आए हो और बिना बहन से मिले जाओगे, अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? और ये पैसे किस लिए लेकर आए हो? वो तो अच्छा खासा पैसा कमाती है यहाँ पे। साहब हम जानते हैं पैसा वो कमाती है अच्छा खासा, पर हम उसके भाई है ना। हमारे परिवार में कोई नहीं, सिर्फ वही है हमारे परिवार में। वो गन्ना का खेती किए थे, शुगर मिल से पैसा आया था तो सोचे कि अपनी बहन को भी दे दे। शहर में रहती है, फैशन में खर्चा बहुत होता होगा ना, इसलिए। अरे पर उसको तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उसको यहाँ। तुम्हें लाने की जरूरत क्या है? अब जब तुम वहीं गए हो तो अंदर चलो, खुद मिलकर उसे दे देना। नहीं साहब, हिम्मत नहीं हो रही है, गुस्सा बहुत करेगी। साहब हाथ जोड़ रहे हैं, पैसा दे दीजिएगा बस। हम जा ही रहे हैं, बस बोल दीजिएगा कि उसका भाई राहुल आया था, बस इतना बोल दीजिएगा। तुम बड़े भाई हो या छोटे भाई हो उसके? हम तो बड़े भाई हैं। तो तुम पे गुस्सा क्यों करेगी भाई? छोटी है ना वो तुमसे, तो तुम पे क्यों गुस्सा करेगी? अब इतना दूर से चल के आए हो तो बिना मिले जाओगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसके बारे में कैसे जज कर सकते हो कि उसको बुरा लग जाएगा? एक बार मिल के बात तो कर लेता। साहब वो इज्जत पहले रखती है, भाई का रिश्ता बाद में, इसलिए। अरे रुको, हम कॉल करके बुला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना है वो। अरे नहीं साहब। अरे रुको तुम। साहब आप भी ना। हाँ हेलो ज्योति, एक काम करो, थोड़ा गेट के पास आना। जी सर, मैं अभी आ जाओ। अब आकर गुस्सा करेंगी वो। अरे खुश होगी। ये सर, बुलाया आपने मुझे? तुम्हारा भाई आया हुआ है। भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार मना किया था ना कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर आ गए, इस हुलिये में आए हो। अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे भाई हो तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अरे आपको मेरी इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र है या नहीं है? फिक्र है छोटी, पैसे घंटा फिक्र है आपको मेरी इज्जत की, तभी तो यहाँ पर आ गए इस हुलिये में। लोग क्या सोचेंगे कि मैं कितने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मेरा स्टैंडर्ड कितना हाई है, मेरी स्पीकिंग स्किल कितनी अच्छी है, और आपको देखने के बाद तो मेरे सबके सामने इज्जत का फालूदा बन जाएगा। भैया आपको ना सच में मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्यों आए हो आप यहाँ पे? बोलो। पैसा देने आया हूँ। अरे यार, तो पैसा अकाउंट में डलवा देते ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको? वो शहर में आने का टिकट है 300 रुपया, डालने में लग रहा था 2,500-3 हजार रुपया। हम पैसा नुकसान नहीं कर सकते थे, इसलिए हम सोचे कि यहाँ आकर। मतलब पैसे बचाने के चक्कर में आपने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है यहाँ पर, मेरे ऑफिस के बाहर आकर। अगर किसी भी मेरे फ्रेंड ने आपको देख लिया ना तो चिढ़ाएंगे मुझे। अरे ताने मारेंगे कि तेरा भाई कैसा गवार सा था, गाँव की गवार कहीं की। क्या बोलूंगी मैं? अरे आप लोगों के साथ तो थोड़ी रहना है मुझे तो यहाँ पे ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज के साथ या कलीग्स के साथ रहना है ना। या आप लाइए पैसे मुझे दीजिए और जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, और दोबारा ना यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बाद में मिल लूंगी। ठीक है बहन, ख्याल रखियो अपनी। सुनो, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारा इज्जत का फलूदा हो रहा है तुम्हारे भाई के आने से। सर सॉरी टू से यू, बट सर आप खुद ही देखिए ना। मैं मानती हूँ मेरे सगे भाई है, बड़े भाई है, लेकिन इनका हुलिया देखिए। एक्चुअली ना इनको शहर के रहन सहन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ। अब देखिए ना, लोग मजाक उड़ाएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे भाई का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं इनकी इज्जत के लिए भी कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाएं और वापस गाँव चले जाएं। मैं जब जाऊंगी ना तब इनसे मिल लूंगी। तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है? इतना दूर से गांव से चलकर तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया, तुम इतना पैसे कमाते हो, उसके बाद में भी इसके दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है कि खेती करके बेचारा उसको बेच कर तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया है कि कहीं तुम्हें किसी चीज का दिक्कत ना हो जाए। और तुम कैसे बिहेव कर रही हो, वो भी अपने बड़े भाई के साथ में। तो थोड़ा भी घर वाले की इज्जत करती हो या नहीं करती हो? घर वाले ही अपने होते हैं, बाकी जो दिखावे के रिश्ते हैं ना, तुम्हारे दोस्त जो भी बने हैं सारे मतलब के लिए है। जब पैसे खत्म तो रिश्ते खत्म। यही एक इंसान है जो तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा रहेगा, और इसी को तुम धुकार के भेज रही हो। कपड़ा पहना भी है तो क्या हो गया, कौन सी इसमें दिक्कत वाली बात है? और तुम्हें अगर शर्म आ रही है तो अच्छा कपड़ा खरीद कर भेजना चाहिए था ना तुम्हें अपने भाई के लिए, ये ले जाकर देना चाहिए था कि भैया आप ये नहीं ये पहनना। मतलब गांव से अगर ये हैं तो ये गंवार हो गए, और तुम शहर में आके पढ़ रही हो, लाके तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो तुम अच्छी इंसान बनना चाहती हो। यही दिखावा कर रही हो ना? कब से चले गया ये दिखावा?
और कौन तुम्हारा साथ देगा यहाँ पे? तुम्हारा घर वाला अगर तुम्हारा साथ छोड़ देगा तो कौन देगा तुम्हारा साथ? सॉरी टू से यू सर, बट आप तो शहर में रहते हैं ना, आपको तो यहाँ का रहन सहन मालूम है ना। शहर में रहते हैं पर घर में मेरी पूरी फैमिली रहती है, तो क्या मैं उनको भूल जाऊं? मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पैसा कमाने के लिए हम शहर में आते हैं, अपने रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। आया बात समझ में? साहब, हमारी बहन पहले ऐसे नहीं थी, शहर में आकर घुल मिल गई है शहर के लोगों के साथ, इसलिए ऐसा हो गई है। बुरी नहीं है ये। अरे रुको तुम, शहर में घुल मिल गई है तो क्या हो गया? अपने भाई की ना कदर करना सीख लो। और कहीं नहीं जा रहे हो आप, इनको घर पे लेकर जाओ और अच्छे से इनको कपड़ा वपड़ा खरीदो और दिल्ली उल्ली घुमाओ। 2-3 दिन आप यहीं पर रहो, उसके बाद में गाँव में जाना। आया बात समझ में? और मेरी बात कान खोल के सुन लो, जाने से पहले ना तुम्हारे भाई से मैं मिलूंगा। अगर ये एक भी शिकायत हमसे कर दिया ना कि तुम इनके अच्छे से ध्यान नहीं रखी हो तो तुम इस कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। याद रखना इस बात को, सीधे यहाँ से बाहर करेंगे तुम्हें। जी सर। क्योंकि जो लड़की अपने फैमिली की नहीं हो सकती है वो इस कंपनी के क्या ही होगी। याद रखना इस बात को, ठीक है? पहले अपने होते हैं, उसके बाद पराये होते हैं, तो अपनों का तो ख्याल करो पहले। जी सर, सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। सॉरी भैया, वो मैंने गुस्से में आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना, माफ़ कर दीजिए मुझे। मैं भूल गई थी शहर की चकाचौंध और ऐशो आराम की ज़िंदगी में ना अपने परिवार को भूलती जा रही थी, और ये भूल गई थी कि आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए। और मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, इतनी अच्छी नौकरी करती हूँ, इतना अच्छा कमाती हूँ, उसके बावजूद भी आपसे पैसे मांगती हूँ। ये शहर की चकाचौंध और शहर में घुलने मिलने के चक्कर में ना मैंने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि मुझे खुद नहीं समझ आता मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँगी। पर आई एम सॉरी भैया, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इवन मैं आपसे पैसे भी नहीं लूँगी। ये आप पैसे आप रख लीजिए। नहीं ज्योति, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू पैसे रख ले, ये तेरे लिए ही है। तो बात बोलो, हमारी जिंदगी में कोई नहीं है अपना। तू तो जानती है माँ बाबूजी हमें बचपन में छोड़ के चले गए, अब तू ही है। खैर, तुझे भी अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, बस आज के बाद ऐसे मत करियो। बुरा लगता है, बड़ा भाई हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलती है तो। आप ये पैसे रख लो, इसको पैसे मिलते हैं इसका खर्च के लिए। आप रखो पहले पैसे और लेके जाओ इनको साथ में, ठीक है? जी सर। भैया आप अंदर आइए, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूँ।